जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। दूसरी शादी ने मुझे अपने बेटे की ही नजरों में मुजरिम बना दिया। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपनी औलाद को रखने की इजाजत नहीं दी। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर। और ना बहुत गैरतमंद इंसान है। जैसे ये सब देखेगा ना, आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। तो अगली आप मगर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं जानता हूं, लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था कि उसने तुमसे खुद कहा है। शामी, मैं कब मुकर रही हूँ? कहा है उसने मुझे। लेकिन मैं तुमसे कसम खाता हूं कि तुम्हारा लहजा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी ये बातें कि मुझे बहुत बेसुकून कर रही हैं। आइंदा इसके हाथ में सेलफोन नजर आया ना तो हाथ तोड़ देना इसका। तुम स्ट्रेस ना लो बेटा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने अपना टिकट बुक। वलीमा कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन कर दे? आयला ने कुछ कहा है? साकिब, तुम ये केयर करोगे तो मेरा दिल पिघल जाएगा। मुझे मोहब्बत हो जाएगी तुमसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीमे का क्या तमाशा है? खुश इंसान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ड्रामा पॉइंट। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, जब में हम देखेंगे कि जो शामी है उसको रिमला ने एक ऐसे घोड़े पर सवार कर दिया जिसकी लगामें तो रिमला के हाथ में है, लेकिन अंधों की तरह जो है वो घोड़ा जो है वो चलाएगा शामी। और शामी एक बार फिर से आयला को रुसवाई की दंदल में फेंकने जा रहा है। और शामी इतना खुदगर्ज और इतना बेवकूफ़ हो सकता है ये तो हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन हमारी आयला को क्या हो गया? हमारी आयला इस कदर बेवकूफ़ाना बातें क्यों कर रही है? आयला आज भी शामी शामी एहतशाम की बेवफाई पर रो रही है, हालांकि ऑन उससे कई दर्जे अच्छा लड़का है, ये सब कहना है हम लोगों का। लेकिन आयला इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उसने अपने बाप को अलग जलील किया हुआ है। बाप बेचारा शरीफ बंदा है, अब शर्म के मारे उसको समझ नहीं आती कि वो किस दीवार पर जाकर टक्कर मारे। वो ऑन को कहता है कि अब तुमने इसके हाथ में मोबाइल देखा तो इसके बाजू और हाथ सब कुछ तोड़ देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी तरफ उसकी माँ को भी कहता है तुम जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों के घर खुद उजाड़ कर फिर रोती हैं बैठकर। इस सारे माहौल में एक वो बहार का जो चौंका है वो आयला की छोटी बहन है जो उसको समझाती है कि ऐसा मत करो। लेकिन बहन कौन समझती है बहन की बात? बिल्कुल भी आयला जो है वो समझ नहीं रही किसी की भी बात इस वक्त, और वो बस रोने धोने में लगी। और ऑन को बेचारे को जो है वो कह रही है कि तुम जहर ले आओ तो मैं जहर खा लूँ, लेकिन तुम्हें नहीं अपनाऊंगी तो बहन जहर खा लो, ऑन को मत अपनाओ। रिमला है ना अपनाने के लिए, तुम छोड़ दो उसको। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले एक साथ में ऑन बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आयला ही पे फिदा रहेगा और आयला ही को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करता रहेगा। आने वाली किस्तों के लिए मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ड्रामा पॉइंट हिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कुछ नहीं जाएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।